जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा था शाम 4 बजे, वो आपको कंटिन्यू मिल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे महाद्वीप व महासागर से संबंधित टॉप 40 प्लस प्रश्नों को कवर करेंगे। तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो आप सभी को एंड तक अटेंड करना है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर होगा वह 35 नंबर का होने वाला है। इससे पहले हम 34 क्लास से कर चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो भी कवर कर चुके हैं। तो आप सभी अगर टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं जीके जीएस की क्लासें, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। आरआरबी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सभी आरपीएफ कांस्टेबल की क्लासें दे रखी हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें, आरपीएफ 2019 जितने भी पेपर हुए थे 2019 में मार्च के महीने में, उन सभी की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप एक बार एग्ज़ाम के पेपर को भी चेक कर लें कि किस तरह का जीके का लेवल है, मैथ रीजनिंग का लेवल दे रखा है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप यानी पढ़ सकें। तो बिल्कुल आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी क्लासें होगी वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे आज की क्लास को। फर्स्ट पर्सन है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या हो जाएगा? भूकंप विज्ञान। करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि सियाल सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो सियाल सीमा और नेफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? स्वेस द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर सत्य है? तो सत्य कथन आपको चेक करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें कि भूपृष्ठ की परत यानी भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता कहाँ पर है? बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा सीमा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो प्रधानता कहाँ पर है निकेल की? बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का पृथ्वी के नीचे भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सियाल जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया था स्वेस द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से पूरी तरह यानी ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सीमा। करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ होगा निकेल। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया था, उनके विभाजन में नहीं है। तो इनके विभाजन में कौन नहीं है यहाँ पर? राइट आंसर रहेगा आप सभी का सब स्ट्रेटम। करेक्ट आंसर देगा यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि स्थल मंडल से तात्पर्य है। तो स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर रहेगा पृथ्वी की ब्रह्मा पपड़ी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई? तो फ्रेंड्स ये लगभग मापी गई है 100 किलोमीटर। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? तो किस परत को बेरी स्फीयर कहते हैं?
बिल्कुल पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है? तो फ्रेंड्स ये विभाजन है यहाँ पर ग्रांट का, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो असत्य कौन सा यहाँ पर दे रखा है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो महासागरीय सतह का जो निर्माण है वो किस तरह की चट्टान से हुआ? बेसाल्ट करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपको चेक करना है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, ये जो बी ऑप्शन है असत्य कथन दे रखा है। स्थल मंडल में सम्मिलित हैं, तो स्थल मंडल में क्या सम्मिलित हैं आपको ये बताना है। बिल्कुल ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का टॉस ऊपरी भाग, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का जो यहाँ पर विस्तार जो है वह 100 किलोमीटर की गहराई तक है, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? बिल्कुल मेंटल को कहते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो बिल्कुल प्रधानता होती है यहाँ पर बिल्कुल सिलिका और मैग्नीशियम करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो मेंटल में कितना पाया जाता है? बिल्कुल 68% करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मोह असंबद्धता स्थितें क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप सभी 4 बजे वाली क्लास को लगातार अटेंड करें और सुबह की जो 10 बजे क्लास मिल रही है उसे भी अटेंड जरूर करें। और आपके जैसे ALP का एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, इसके साथ ही आपके NTPC का एग्ज़ाम है, इसके साथ ही जो ग्रुप D का एग्ज़ाम है और आपके जो RPF है उसका एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम यानी रेलवे के जितने भी ऑल एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू होगा जो ऑल रेलवे एग्ज़ाम के नाम से रहेगा, तो उसको भी आप अटेंड जरूर करें। उसमें भी GK GS करंट अफेयर्स की प्रश्न उत्तरी होने वाली है। तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पर पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? बिल्कुल यानी यहाँ पर लोहा और निकल करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दे रखा है? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। तो भूगर्भ में वृद्धि का आपको यानी तापमान वृद्धि का कारण चेक करना है, तो बिल्कुल उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के निम्नलिखित परतों का सही क्रम आपको देखना है। तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा?
बिल्कुल ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और लोहा करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे। नेक्स्ट पर्सन है, पृथ्वी के भूपर्वटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? बिल्कुल एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है कि धरातल में धरातल से मोहोई असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? धरातल से मोहोई असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? राइट आंसर रहेगा हमारा 30 किलोमीटर। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किसका किस एक से बनाए? तो पृथ्वी की ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बनाए? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोह से। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया किसका परिणाम हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा पर्वत निर्माणकारी बल। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती परत कहलाती है? बिल्कुल यहाँ पर सीएल कहलाती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें। नेक्स्ट पर्सन है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? राइट आंसर रहेगा प्रथम श्रेणी के। नेक्स्ट पर्सन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी के लगभग 29.2% भाग पर यहाँ पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है कि महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो महाद्वीपीय प्रवाह जो सिद्धांत है उसके प्रेरणता हैं यहाँ पर वेगनर। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और जल्दी से इस क्लास को आप अपने फ्रेंड्स को भी जल्दी से शेयर कर दें। और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट पर्सन है कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, ये किसकी मान्यता है? तो कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण जितने भी महाद्वीप थे वो आपस में मिले हुए थे, ये किसकी मान्यता है? तो ये वेगनर की मान्यता है। नेक्स्ट है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है फ्रेंड्स ये प्रस्तुत किया गया था बिल्कुल 1960 में। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा हेरी हेस के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा भूमध्य रेखा व पश्चिम। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो पेंजिया का विभाजन या विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? बिल्कुल कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो असत्य कथन है यहाँ पर पेंजिया 33 सागर नामक महासागर से गिरा हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला न्यूनतम सिद्धांत कौन है? न्यूनतम सिद्धांत रहेगा फ्रेंड्स हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगभग यानी 40 प्लस प्रश्नों को कवर किया। आपने कितने राइट किए कमेंट करके बताइए। और आप ऑल एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए टेस्ट सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास अगर अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसके पास में जो तीर का एरो दिख रहा है नीचे उसको दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली जो क्लासें होंगी तो उनका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।